सहारनपुर जिला प्रशासन ने देवबंद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 11 मस्जिद, मदरसे और मजार इनको नोटिस दिया है और साथ ही साथ कुछ पर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है। प्रशासन की तरफ से जो नोटिस दिया गया उसमें कहा गया है कि जो मस्जिदें हैं या मदरसे हैं यो गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं, सरकारी जमीनों पर जो है वो बने हुए हैं। ऐसी एक मस्जिद है सहारनपुर के नागल क्षेत्र की मदीना मस्जिद, जिसका भी नाम उस लिस्ट के अंदर है, जिसको नोटिस दिया गया है। और हम पहुंचे हैं नागल के उसी पंडोली गांव के अंदर, जहां पर ये मदीना मस्जिद जो है वो यहाँ पर, हालांकि जो यहाँ के प्रबंधक हैं रिजवान, जिनको नोटिस दिया गया था प्रशासन की तरफ से, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर हम जो है वो बात करेंगे और कुछ जानकारी जो है वो उनसे यहाँ पर जुटाएंगे। जी, आपका नाम क्या है? इकबाल। कब से है ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई? 300 साल हो गए जी। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि भाई गैर कानून तरीके से बनाई गई है मस्जिद। ये गैर कानून तो ये मतलब कुछ नहीं, बस यहाँ गंदगी की वजह से बनाई थी। इतनी गंदगी तो बहुत ज्यादा होगी थी, यहाँ से कबाड़े की अच्छा, गाँव के बीच में आ गई थी, इस कर कोई मस्जिद बना ली थी। अच्छा, नोटिस वोटिस दिया कोई प्रशासन ने अपना? कल आया नोटिस। अच्छा, हाँ, क्या लिखा नोटिस में? हमें नहीं पता जी, हम तो अनपढ़ आदमी, हमें क्या आपका जिन पाया उन्हें पता। भाई कहा गया कि भाई सरकारी जमीन पर बनी हुई है और गलत तरीके से निर्माण किया गया है। हाँ जी, बस उन्हें ही पता इस बारे में जी, हमें नहीं पता। तो क्या तैयारी है नोटिस का जवाब देने की कुछ? हम क्या कह सकते जी, जिम्मेदार जाना जी, जो जिम्मेदार है वही जानेंगे क्या होगा क्या नहीं, फिक्र करो जी। क्या लग रहा है कि अब आगे अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है कुछ? बस जिस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो अनपढ़ हैं कतई बस। हाँ जी, हमें नहीं कुछ भी पता। रिजवान कहाँ है जो प्रबंधक है? गया दो लड़का देखने घरों है नहीं, प्रधान जी आगे। प्रधान जी कौन से हैं? यहाँ सही है। पर अच्छा, प्रधान जी हैं। क्या प्रधान जी, क्या नाम है आपका? लुकमान जी। अच्छा, ये आपके मदीना मस्जिद है गांव की, सुना है कि भाई गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है, अवैध है, नोटिस दिया गया प्रशासन ने। जी जी जी। क्या कहना चाहिए? कहना तो ये है जी, जानकारी का अभाव था पहले लोगों को। अब 30-40 साल हो गए मस्जिद को बने हुए। उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था भाई कौन सी जमीन कैसी है और क्या बनानी है नहीं बनानी, बस। अच्छा जी, तब बना ली थी उन्होंने जी। लेकिन अब तो जो अवैध है उन पर तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है लगातार। देखिए जी, क्या करें, अब मजबूरी है। तो नोटिस वोटिस जो मिला को कोई जवाब तो देंगे आप लोग? जवाब तो ये है जी, अगर ऐसा हो जाए कि इसकी जमीन के बदले में हमें दूसरी जमीन दे दें सरकार को, ऐसा कुछ हो जाए तो वो भी मतलब मस्जिद को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। मस्जिद को शिफ्ट अगर करना है, अगर कुछ ऐसा रूल हो कहीं जमीन के लिए, मान लिया सरकार की जमीन है तो हम जमीन दूसरी दे दें अपनी कोई, तो अगर कहीं ऐसा भी हो तो वो भी करने के लिए तैयार है जी। थोड़ा साइड आ जाइए। अच्छा, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर कोई जमीन है उस पर विवाद और वहाँ पे मस्जिद बना दी गई है, जानकारी का अभाव, जानकारी तो वहाँ पर जो उस टाइम पे लोगों को नहीं इतनी जानकारी थी। देखो, जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज लगती भी नहीं है वहाँ। जी बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन जानकारी नहीं थी लोगों को उस टाइम पे, जिस टाइम पे मस्जिद का निर्माण हुआ था, नहीं पता था किसी को। अच्छा, बस ये बात। अच्छा जी, तो क्या कुछ अधिकारियों से मिलेंगे आप लोग जाकर? कुछ बनाई है कुछ रणनीति आप लोगों ने? कुछ 13 जुलाई तक का टाइम दिया है नोटिस का जवाब देने का। जी जी जी, बात चल रही है अभी जो लोग हैं सबसे, और अब देखते हैं क्या होता है जी। अच्छा, जी, आप कितने साल से देख रहे हैं इसको? आपके सामने निर्माण हुआ था इससे पहले हुआ? नहीं मेरे से पहले जी, मेरी 34-35 साल उम्र आ गई, उससे भी पहले। चाचा कह रहे थे कि भाई कूड़ा वूड़ा डालते थे यहाँ जी पर जी लोग। जी जी जी। अच्छा, अच्छा, बस वही है, पुराने लोगों को नहीं पता था इस बारे में कि भाई इस तरह का कोई निर्माण करके आगे क्या होगा, बस यही बात थी और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। ये आप कब से देख रहे हैं इस मस्जिद को? तो 20-30 साल हो गए जी। अच्छा, पहले क्या था यहाँ पर? बस वही कूड़ा काड़ा ही डाल लेते लोग। जमीन सरकारी थी लेकिन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, अब तो यूं ही बता रहे हैं कि भाई खत्ते थे इधर अच्छा, जी। तो अब क्या होगा आगे? अब तो जो सरकार की चाहेगी वो होगा, अब क्या होगा है जी, आदमी के चाहे से क्या हो रहा। अच्छा, अब तो सरकार का मसला जो भी होगा। अच्छा, कितनी जमीन है इसमें सरकारी है, कितनी वैसे है। कुछ बातचीत से हल निकलने की उम्मीद है? निकलना तो चाहिए, वैसा हल ही निकल जाए तो बेहतर है जी। हल निकले तो बेहतर है। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? नहीं, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं सर, जो है कार्रवाई हुई है उसके ऊपर जब बात करेंगे अधिकारी, तो प्रधान जी ने जो बताया है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो बात कर रहे हैं, बताएंगे जैसा भी होगा। तो गांव के जो लोग हैं, हालांकि जो प्रधान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा जो जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर खत्ते हुआ करते थे और बाद में लोगों को जानकारी का अभाव था, तो उसके बाद इस मस्जिद का जो है वो
निर्माण जो है वो यहाँ पर कर दिया गया था। प्रशासन की तरफ से सिर्फ इस मदीना मस्जिद को ही नहीं बल्कि सहारनपुर के करीब 11 ऐसे संस्थान हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, मजार हैं, वहां पर नोटिस जो है वो दिया गया है। 13 जुलाई तक का उनसे नोटिस का जवाब देने को कहा गया। अगर 13 जुलाई तक ये लोग नोटिस का जवाब नहीं देते तो उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। तो नोटिस सहारनपुर के अंदर 11 मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जिन लोगों को नोटिस मिला है उनमें हड़कंप की स्थिति जो है वो बनी हुई है। FIR भी कुछ लोगों के ऊपर दर्ज हुई है और नोटिस का जवाब जो है वो मांगा गया है कि जिस तरीके से आप लोगों ने गैर कानूनी तरीके से मस्जिद निर्माण जो किया है उसके बारे में जवाब दे। जवाब नहीं देते तो प्रशासन उस पर अगली कार्रवाई करने के लिए तैयार है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर के पंडोली गांव से विकास कपिल।